क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.4 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जी। यहाँ पे शायद से टर्म्स मिसिंग है, तो आप टर्म्स ऐड कर लेना। हमें क्या करना है, इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे से डिनोट कर दो इनके सम को। तो हो जाएगा -5/4 प्लस 5/16 -5/64 एंड अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, तो इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना। ठीक है, ठीक है भैया। तो आप देखो जीपी का एस इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम को कैसे डिनोट करते हैं, एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। यही होता है ना एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 - r। तो आप देखो a होता है फर्स्ट टर्म है -5/4। आप देखो, आप चेक करने की जरूरत नहीं कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है या नहीं। यहाँ पे बोला हुआ है कि जीपी में है, तो वो थोड़े गलत बोल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो तो हमें मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो जीपी में है ही। तो आप यहाँ पे कॉमन रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 5/16 अपॉन -5/4। 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा -1/4। पीछे क्या रह जाएगा, -1/4। यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म। एस इन्फिनिटी आ जाएगा a-1/4 अपॉन 1 - r, और आ रहा है -1/4। तो ये हो जाएगा -5/4, ये हो जाएगा 1 + 1/4 -5/4। एलसीएम आप लोगे तो ये हो जाएगा 4 + 1/4। 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा -5/4 + 1 5। कैंसिल करके क्या बनेगा, -1। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनिटी क्या आने वाला है, -1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज टू इन्फिनिटी। मतलब इन दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज के इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना है। तो वही सेम काम करेंगे। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कुछ टर्म मिसिंग है। यहाँ पे शायद से 1 होना चाहिए। 1 के बिना तो सॉल्व नहीं हो पाएगा बिल्कुल। यहाँ पे 1 होगा, तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 1 ऐड कर लेना। तो हमें क्या निकालना है, तो आप इसको s के इक्वल ले लो, मतलब s इन्फिनिटी के इक्वल ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 + 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि ये ज्योमेट्रिक मतलब जीपी में है या नहीं। ये दिया हुआ है कि ये जीपी में है, तो क्वेश्चन का दिया हुआ वो गलत थोड़ी होता है। ठीक है, वो तो गलत नहीं होता ना। तो मतलब ये जीपी में है, जीपी में है तो जीपी का इन्फिनाइट टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला लगा दो। एस इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 - r। तो a होता है फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। अब r कैसे निकालते हैं, तो r क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, इन दोनों डिवाइड करो, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। अब आप यहाँ पर रेशनलाइज कर लो, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। रेशनलाइज कैसे करते हो वो तो अब वो नहीं बताने वाला मैं। अब मिडिल टर्म वाले को अपोजिट साइन का कर दो और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। तो बेसिकली आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आया होगा। अब आप क्या करो, आपको निकालना एस इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी a/1 - r। a है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 अपॉन 1 - r, और r है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1
अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस अंदर शिफ्ट करोगे +1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 अपॉन में 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे करते हैं ना, मतलब जो डिनोमिनेटर का मिडिल, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी साइन रहे उससे हम अपोजिट करके उन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 इंटू 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, दैट इज इट। अब देखो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 4 अपॉन में 2। बस यहीं पे आप रहने दो इसे, अब इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसे, तो आप यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट है, हमको इस सीरीज का इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना है, तो आप इसको ऐसे से डिनोट कर लो, ठीक है। सीरीज क्या है, 1/2, 1/3 इसका स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/3 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आप देखो, आप क्या करो, 2 वाले जितने हैं ना उनको आप साथ में रखो, क्योंकि ये सेम सेम दिख रहा है ना, तो आप इनको साथ में रख लो, 1/2, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 5 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बोला तो है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर आप देख पाए तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज अभी नहीं बन रही है, मतलब जो हमें सीरीज दिया हुआ है ना वो डायरेक्टली नहीं है जीपी में। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करके देखो, 1/3 का स्क्वायर 1/2, ये बन रहा है 2/3 का स्क्वायर, ये बना 2/3 का स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो बनेगा 1/2 का क्यूब 1/3 का स्क्वायर, बन जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का क्यूब, बना 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का क्यूब। तो अब देख रहे हो रेशियो सेम नहीं आ रहा है, तो जब रेशियो सेम ना है तो जीपी में कैसे हो सकता है, नहीं है ना जीपी में, इसलिए हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इसे जीपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने इसलिए क्या करा, 2 वाले को जितने भी थे उनको साथ में रखा और 3 वाले को भी आप साथ में रख दो, 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब बोलोगे भैया यहाँ पे भी इन्फिनिटी टर्म्स हैं, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक टर्म्स है, ऐसा कैसे, आपने तो आधे इधर रखे हैं और आधे इधर रखे हैं, वो कैसे, फर्स्ट वाला इधर, सेकेंड वाला इधर भेजा, थर्ड वाला इधर, चौथे वाले को इधर भेजा, फिफ्थ वाले को इधर, सिक्स्थ वाले को उधर भेजा, ठीक है, आधा आधा आपने कर लिया। तो ऐसा कैसे होगा कि इधर भी इन्फिनिटी और उधर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टर्म तब थोड़ी रहे होंगे, कुछ तो कम हो गए होंगे ना इधर। तो आप देखो कोई भी टर्म, हमें क्या पता टर्म्स तो इन्फिनिटी है, कुछ टर्म उसमें से निकाल भी देंगे तो हमें थोड़ा पता चल पाएगा। अब देखो इन्फिनिटी है ना, तो बेसिकली अगर आप ऐसा समझो कि ऐसे टोटल टर्म्स हैं और यहाँ पे 2n टर्म्स हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, पहले वाले को इसमें डाला, सेकेंड वाले को इसमें डाला, थर्ड वाले को इसमें डाला, फोर्थ वाले को इसमें डाला, फिफ्थ वाले को इसमें डाला, सिक्स्थ वाले को इसमें डाला, ठीक है। तो इन दोनों में कितने टर्म्स हो जाएंगे, इसमें n हो जाएंगे, इसमें n हो जाएंगे। बेसिकली आपने क्या करा है, 2n को 2 से डिवाइड करा है, दैट इज विल बी n, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, अगर आपने इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करा तो क्या आने वाला है भैया, इन्फिनिटी ही आएगा। आप देखो इन्फिनिटी को कुछ भी से भी डिवाइड कर लो, कुछ से भी मल्टीप्लाई कर लो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है, वो अपने में अड़ा हुआ है, वो हिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी और यहाँ पे भी इन्फिनिटी आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये जीपी में आप इन दोनों को डिवाइड करके देखो,
1/2 का क्यूब अपॉन में 1/2, ये से ये कैंसिल होगा, 1/2 का स्क्वायर, तो हो गया 1/2 का स्क्वायर। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को सेकंड से करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5, 1/2 का क्यूब, कैंसिल करोगे तो पावर 2 ही रह जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है, वो जीपी में है। तो अब हम यहाँ पे जीपी का इन्फिनिटी टर्म तक का सम का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, दैट इज एस इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर। अब देखो ए है 1/2 और आर है, अब देखो रेशियो क्या आ रहा है 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 माइन 1/2 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 1, इधर इसको इधर और अपॉन में 2 का स्क्वायर, इससे एक 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 दैट विल बी 2/3। ठीक है, ठीक है। अब आप इसी तरह से इसको सॉल्व करो। अब देखो ये भी जो है ना सीरीज, वो भी जीपी में है, आप चेक करना तो कर सकते हो। 1/3 की पावर 4, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/3 की पावर 4, 1/3 का स्क्वायर, तो ये फाइनली आएगा 1/3 का स्क्वायर। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/3 की पावर 6 अपॉन में 1/3 की पावर 4, थर्ड टर्म को सेकेंड से करा तो ये क्या आने वाला है, ये भी आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ना, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड 6 - 4 2। तो अब देखो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर और आर हो जाएगा 1/3 का ही स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट टाइम क्या है 1/3 का स्क्वायर है ना, और कॉमन रेशियो 1/3 स्क्वायर, यहाँ पे रिप्लेस करो, हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो बस अब यहाँ तो सॉल्व ही करना है, तो आप कर ही सकते हो ना, इसको इधर करो इसको इधर करो, तो 8 × 2 16 और ये 3 इधर जाएगा तो 3 अपॉन में 8 × 3 24, तो ये हो जाएगा 19/24। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्रूव दैट 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो 1/2, 1/4, 1/8 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान से देख पाए तो ये जो सीरीज है ना, ये जीपी में है। वो कैसे पता करा भैया, सिंपली आप इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 1/4 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/8 अपॉन में 1/4, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 1/2। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है। और आपको इस सीरीज का सम कहाँ तक निकालना है, इन्फिनिटी तक निकालना ना। तो जीपी का एस इन्फिनिटी का सम फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो अब देखो a है यहाँ पर 1/2, आर रेशियो क्या आ रहा है 1/2, तो इस सीरीज का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, ये हो जाता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल 1। तो इस पूरे को सॉल्व करके 1 आएगा, 6 रेज़ टू पावर 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 1 इज एनीथिंग। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। तो हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी। अब ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ एन, हमें ऐसी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है जो कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, जीपी क्या है, डिक्रीजिंग है, इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, जिसका फर्स्ट टर्म दैट इज a1 या फिर हम a बोल ले, वो किसके इक्वल है, b+2 के, एंड द कॉमन रेशियो और r है किसके इक्वल है, 2/c के। फर्स्ट टर्म इक्वल है b+2 के, कॉमन रेशियो अवेलेबल इक्वल है 2/c के, वेयर b is the least value of the product of the roots of the equation and c is the greatest value of the sum of its root। अब देखो b क्या है, b is the least value, सबसे छोटी वैल्यू है of the product of the roots of equation, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट का सबसे छोटा वैल्यू b है। एंड c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इट्स रूट, और c क्या है, सम ऑफ रूट्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ध्यान रखना है क्या बोल रहा है ये, तो फिर बताओ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें सम बताना। तो अब देखो जीपी क्या है, इनफाइनाइट जीपी है ना, तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट एस इन्फिनिटी होता है a/1 - r। अब देखो a है b+2, r है 2/c। ठीक है, तो बेसिकली हमें b और c निकालना है। अब हम देखो b जो था, b क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट का सबसे छोटा वैल्यू है b, और अगर सबसे बड़ी वैल्यू सम ऑफ इट्स रूट्स c क्या है, c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ इट्स रूट, मतलब c जो है वो सम ऑफ रूट्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू है। मतलब यहाँ पे आप देखो वेरिएबल क्या m है ना, इसलिए अगर कोई पार्टिकुलर नंबर होता तब तो ग्रेटेस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की तो बात ही नहीं होती ना। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए। ठीक है, तो b, तो पहले आप इस इक्वेशन की रूट्स निकालो, m² + 1 x² - 3x प्लस में m² + 1 = 0। अब आप ऐसे मत कर देना रूट्स निकालने बैठ जाना। अब देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इक्वेशन हो ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के दो रूट्स में अल्फा और बीटा, अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स में अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है c/a, यही होता है ना। तो आप कंपेयर करो, a क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करो, a है m² + 1, b है -3 और c है m² + 1 का होल स्क्वायर। तो सम ऑफ इट्स रूट, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है -b/a, -b अपॉन में a, दैट विल बी m² + 1 विच इज इक्वल टू 3/m² + 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c/a, c है m² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में m² + 1 का होल स्क्वायर। सॉरी गलती कर दिया, दिस वे, तो ये और ये कैंसिल होगा, पीछे रह जाएगा m² + 1। ठीक है, तो आप देखो b क्या है, b इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
की जो है सबसे मिनिमम वैल्यू है b, और c इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो आप देखो इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सबसे मिनिमम कब आएगा, वही होगा b, जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी वही हो जाएगा b। तो ये सबसे मिनिमम क्या आएगा, आप m को क्या रिप्लेस करोगे कि ये मिनिमम आए, तो आप देखो m को आप यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दो, अगर 0 से आप कोई भी और वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये बड़ा आएगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू m इक्वल टू 0 पर ही देगा ये, और कितना आएगा तो 1 आएगा, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है। अब देखो यहाँ पे -1 भी रिप्लेस कर लोगे, -1 रिप्लेस करके तब देखो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 आ रहा है, 0 रिप्लेस करा 1, तो हमें b के लिए क्या चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी b की। ठीक है, और दूसरा कि सम ऑफ रूट्स, मतलब ये जो है वो मतलब सी हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो ये जो सम ऑफ रूट्स है ये ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ये स्मॉलेस्ट हो जाए, जब ये स्मॉलेस्ट हो जाए। ये पूरा ग्रेटर कब होगा, जब ये चीज स्मॉलेस्ट हो जाए। तो अभी तो मैंने बताया ये स्मॉलेस्ट कब हो रहा है, m इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पे भी m इक्वल टू 0 रखोगे तो ये स्मॉलेस्ट कब आएगा, 3 अपॉन में 0 का स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी 3 अपॉन में 3। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट जो है वो 3 हो जाएगी। भैया ये आपने कैसे पता करा, हमें भी ज़रा बताना। हिट और ट्रायल पैटर्न हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल से बात करना चाहूँगा। अगर हमें डायरेक्टली पता चले तो बहुत अच्छा है। अब देखो हम यहाँ पे ये क्या एम स्क्वायर है ना, एम का होल स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है, ओवरऑल वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और उसमें 1 ऐड करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। जैसे आपने यहाँ पे 0.2 ही रख दिया, आप समझो कि 0.2 ही रख दिया, तो ये क्या हो जाना है 0.04 हो जाना है। इसमें आप 1 ऐड करोगे तो ये 1.04 बनेगा। आप देखो 1 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो ये सबसे मिनिमम 0 पर ही आने वाला है, बाकी हर m की वैल्यू पर ये 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी हमको सम c के लिए क्या लेना है, सम ऑफ रूट्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी, जब डिनोमिनेटर लिस्ट हो। अगर हम बोले 3 अपॉन n रहे, तो यहाँ पर n को आप क्या रिप्लेस करना चाहोगे, सो दैट कि पूरा जो है ओवरऑल ग्रेटर हो जाए। तो आप यहाँ पे देखो 1 रिप्लेस करोगे तो 3 अपॉन 1 3। अब डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाओगे, ओवरऑल क्वांटिटी क्या है छोटी होती जाएगी ना, तो हमें इस क्वांटिटी को ग्रेटेस्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सबसे मिनिमम करना होगा, और डिनोमिनेटर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 1। जब हम 0 रिप्लेस करेंगे तो 1 मिलेगी जो कि सबसे मिनिमम है। ठीक है भाई, ऐसे तो हमें समझ नहीं आया, कोई नहीं, आप ऐसा समझो m को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, m बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, मतलब m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब m जो है ना कुछ भी हो सकता है भैया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लिया, तो m है, m जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, m स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। अब देखो ये है नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं आता है 1, यहाँ पर कहीं आता है 0, यहाँ पे कहीं आएगा -1, यहाँ पे कहीं आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -1.5 एंड अप टू सो ऑन। अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो आप देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर करा 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर कहीं 0.5 रहा, -0.5 का स्क्वायर करोगे -0.25 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, -1.5 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 2.25
25। तो अब देख रहे हो जो भी आ रहा है पॉजिटिव ही आ रहा है, आप नेगेटिव भी रिप्लेस करो तो पॉजिटिव आ रहा है और जीरो पर जीरो आ रहा है, तो इसलिए एम स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एम स्क्वायर प्लस वन की, तो आप दोनों साइड एम वन ऐड कर दो, एम स्क्वायर प्लस वन इन्फिनिटी दैट इज। और ये होता है मिनिमम वैल्यू और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ही मतलब होता है लिस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मतलब ही होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो एम स्क्वायर प्लस वन की मिनिमम वैल्यू क्या है, वन है, मिनिमम वैल्यू वन है, तो बी वन हो जाएगा क्योंकि बी क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, लिस्ट वैल्यू का मतलब मिनिमम ही ना हुआ, तो दैट इज इट। और इसी तरह से जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, अब आप देखो मैंने यहाँ पे प्रूफ कराया ना कि वन अपॉन वन लेस देन इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान देना इन्फिनिटी नहीं हो सकता, मैथ में इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, इसलिए इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें किस पर बात करना है, थ्री अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, अब देखो रेसिप्रोकल करोगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, वन अपॉन वन हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और ये हो जाएगा वन अपॉन इन्फिनिटी। और आपको मैंने बताया था कि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो हमने भी इक्वल टू नहीं डाला, क्योंकि ये कभी भी जीरो थोड़े आ पाएगा, जीरो कब आएगा, जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे, लेकिन मैथ में तो इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो जीरो नहीं आ पाएगा। हाँ, जीरो को अप्रोच जरूर करेगा लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया वन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने एक तरीका आपको मेथड बता दिया कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल कि आप एम को एक दो वैल्यू लेके चेक करो कि यहाँ पे मिनिमम कब आ रहा है, तो हमने माइनस वन लिया, वन का स्क्वायर वन, पॉजिटिव ही हो गया। नेगेटिव लेके कोई फायदा ही नहीं है, जो पॉजिटिव पर आएगा वही नेगेटिव पे आएगा, जो वैल्यू माइनस 0.2 पर आएगा मतलब जो वैल्यू 0.2 पर आने वाला वही माइनस 0.2 आएगा, तो इसलिए माइनस नेगेटिव तो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता इन दोनों में। तो हमने पॉजिटिव लेकर देखा, 0.2 भी लिया तो वन से बड़ी होगी, जीरो लिया तो वन आ गया, तो लिस्ट का लिस्ट वैल्यू वन था, ठीक है। इस तरह से हमने चेक किया कि इसका लिस्ट वैल्यू वन हो गया। इसी तरह से ये क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये जो है ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये नीचे वाला लिस्ट हो, ठीक है। नीचे वाला लिस्ट कितना था, नीचे के लिए लिस्ट क्या है, वन, तो वन रिप्लेस किया, थ्री ओपन वन, थ्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। फिलहाल मैं आपको ये वाला बता रहा था ना, तो आप देखो यहाँ पर कुछ ये तो सारे रफ है, ठीक है। अब आप देखो अगर हम इसे वापस से रीअरेंज कर, मतलब इसको हम यहाँ पे लिख दे, जीरो को पहले लिख दे, वन को बाद में लिख दे, तो फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देखना, अब इन इक्वल टू वन पर था, ठीक है। अब आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया। तो आप देखो ये होता है मिनिमम वैल्यू, इस वाले का मिनिमम वैल्यू है ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए था, सी के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो थ्री ले लिया, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते थे। तो मैंने आपको दोनों स्टाइल से बता, मतलब दोनों मेथड से बता दिया है, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगे आप उसके करो। अब बी की वैल्यू है वन, सी की वैल्यू है थ्री, यहाँ पर रिप्लेस करो, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ये हो जाएगा थ्री माइनस टू अपॉन थ्री, ये थ्री ऊपर जाएगा तो नाइन अपॉन थ्री माइनस टू वन, तो बेसिकली नाइन ही बनने वाला है, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ बी विच इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, प्रूफ दैट ए इक्वल टू बी अपॉन 1 प्लस बी। मतलब हमें ए को क्या करना है, इन द टर्म्स ऑफ बी निकालना है ना। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, बी विच इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेसिक आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है। आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, ए स्क्वायर अपॉन ए बनेगा। इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकेंड से करो, ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ये वापस से ए बनेगा। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है। तो अगर रेशियो सेम आए तो सीरीज किस में हो जाता है, जीपी में हो जाता है ना, ठीक है। तो ये जो सीरीज है वो जीपी में है। तो जीपी का आप देखो हमें कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना है। तो बेसिकली जीपी का एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो अब देखो ए है, आर ए है, यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म। बी विच इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए। आप देखो हाँ, रिजल्ट में क्या है, ए जो है वो इन द टर्म्स ऑफ बी, हमने जो निकाला वो क्या है, बी है ए के टर्म्स में, ठीक है, बी है ए के टर्म्स में। तो हमें इसे इंटरचेंज करना है। तो आप सिंपली क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, बी इंटू 1 माइनस ए विच इज इक्वल टू ए, बी माइनस बी ए विच इज इक्वल टू ए। इस बी ए को इधर लेकर आ जाओ, बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए। तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू, इन दोनों में ए कॉमन है तो ए को कॉमन करो, पीछे रह जाएगा 1 प्लस बी, इधर ले आओ तो बी अपॉन में 1 प्लस बी विच इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई बी अपॉन 1 प्लस बी, ठीक है। तो आप देखो एक बार इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस, प्रूफ दैट दिस। तो अब देखो हमें क्या प्रूफ करना, हमें ये प्रूफ करना ना x y अपॉन में z विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी। तो आप क्या करो, अब देखो x की वैल्यू हमें ये दे रखी है, y की ये, z की भी। तो आप उन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करो और यहाँ पे लाके रिप्लेस कर दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x है a प्लस ए अपॉन आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो अब ध्यान से देखो ये जीपी में है। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, a अपॉन आर अपॉन में ए से कैंसिल, पीछे रह जाएगा 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड से, ए अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में ए अपॉन आर। तो ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 1 अपॉन आर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन रेशियो क्या हो गया 1 अपॉन आर। और अब देखो हमें ये वाले जीपी का कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना है। तो एस इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है एस इन्फिनिटी। तो x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे रिप्लेस करो, ए है, r आपका 1 अपॉन 1 माइनस आर है। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a अपॉन, ये इधर r माइनस 1 अपॉन r, ये r ऊपर शिफ्ट होगा तो a r अपॉन r माइनस 1, क्या हो जाएगा a r अपॉन r माइनस 1। तो ये हो गया x की वैल्यू, इसे रिलेशन 1 का पोज कर लो। अब आप इसी तरह से y की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो y विच इज इक्वल टू b माइनस बी अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आप ध्यान से देखो ये भी जीपी में है। आप इन दोनों को डिवाइड करो कि देखो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, माइनस बी अपॉन आर अपॉन बी से बी कैंसिल, पीछे रह जाएगा माइनस 1 अपॉन आर। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड से करो, तो बी अपॉन आर स्क्वायर अपॉन माइनस बी अपॉन आर, बी से बी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पीछे रह जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है बी, कॉमन रेशियो क्या है माइनस 1 अपॉन आर, यहाँ पे रिप्लेस करो इन्फिनिटी। आप देखो ये वाला भी सीरीज का कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए है बी अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1, आर की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा b अपॉन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस आर, 1 प्लस आर नहीं 1 प्लस 1/r। यहाँ पे आप एलसीएम लो तो ये हो जाएगा b अपॉन r प्लस 1/r, ये r ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा b r अपॉन r प्लस 1। इसको आप रिलेशन 2 सपोज कर लो। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की, y की करी, अब z की करो। अब क्या करो, z की करो। तो z है c प्लस c अपॉन आर स्क्वायर प्लस c अपॉन आर की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। मतलब हमको z की, मतलब ये सीरीज की भी सम कहाँ तक करनी, इन्फिनिटी टर्म्स तक की करनी है ना। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो अब देखो यहाँ पे a क्या है, a है c। पहले आप चेक कर लो क्या ये जीपी में है भी, तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, देख के ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। c अपॉन आर स्क्वायर अपॉन c, तो c से c कैंसिल, 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करोगे तो c अपॉन आर की पावर 4 अपॉन c अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से ये हो गया c स्क्वायर, c अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो 4 था 2 था, 4 क्या हुए, सब्ट्रैक्ट हुए, 4 माइनस 2 2 रह गया ना। ठीक है, तो r हो जाएगा c अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप, तो z हो जाएगा ये, दैट इज ये हो गया y। तो z हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, a है c 1 माइनस आर, r है c अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लो तो c अपॉन आर स्क्वायर माइनस से अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस से। तो आप देखो ये, इसको आप रिलेशन 3 बोल लो। आपको x मिला, y मिला, z मिल गया, तीनों की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रिप्लेस कर दो। ठीक है, r प्लस सी, सी कैसे बच गया भाई, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सी नहीं बचना था। ओ, सी और सी भी तो कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर होना था, तो यहाँ पे आना था 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, अब आप रिप्लेस कर दो आप। ठीक है, तो x की वैल्यू है ए आर अपॉन आर माइनस 1, y की वैल्यू है बी आर अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन ये है सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो r से r कैंसिल, सी आर मतलब आर स्क्वायर, तो ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा ए बी अपॉन आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1 अपॉन में सी अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। ये और ये कैंसिल, वो कैसे भैया, ये और ये कैसे कैंसिल होगा, ऐसे थोड़ा। अब देखो आर स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, सॉरी पहले ऐसा बता दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, आर स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 1 का होल 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भैया। अब आप देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा दो, ये a है ये b है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि r माइनस 1 r प्लस 1 ही है, तो r माइनस 1 और r प्लस 1 तो कैंसिल। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी। ठीक है, तो अब देखो हम कहाँ से चले थे, हम LHS से चले थे भैया, आप तो यहाँ से चले थे ना हम यहीं तो चले, LHS लेकर चले थे और क्या प्रूफ कर दिया, RHS प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, प्रूफ हो गया। ठीक है,
अब देखो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग लिखा था, तो आप ऐसा मत कर देना कि पेपर में आप इसी को स्टार्टिंग लिख देना, आपको यहाँ से ही लिखना है, ठीक है। वो मैंने समझाने के लिए वो स्टार्टिंग में लिखा।